बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सही अल बुखारी किताबुल गुस्ल बाब मन बादा बिल हिलाब अवत तय्यब इंदल गुस्ल, यानी जो गुस्ल करते वक्त हिलाब या खुशबू से शुरू करे। हदीस नंबर 258। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, वो कहती थीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत करते तो हिलाब जैसी कोई चीज़ मंगवाते और अपनी हथेली में लेते और अपने सर के दाएं तरफ से शुरू करते, फिर बाएं से और फिर अपने सर के दरमियान दोनों हाथों से डालकर धोते। इस बाब की तशरीह में लिखा है, छठा बाब भी सांप का वहम दूर करने की गरज से बांधा गया है, यानी यह साबित किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल में बदन पर सिर्फ पानी नहीं बहाया करते थे, बल्कि हिलाब वगैरह इस्तेमाल करके उससे मैल दूर फरमाया करते थे। हिलाब क्या चीज़ थी? शारहीन ने इसके मुतालिक बहुत कुछ इख्तिलाफ किया है। किसी ने कहा कि यह असल में जुलाब लफ्ज़ था जो गुलाब से मुआरिब है, और ये गुलाब का खुशबूदार पानी था जो नहाते वक्त इस्तेमाल किया जाता था। और किसी ने कहा कि दूध दोहने का बर्तन था जिसमें पानी डालकर नहाया करते थे। इसीलिए मुस्लिम ने हिलाब को फ़रक वगैरह बर्तनों में शुमार किया है, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक ये समझा गया है कि उन्होंने गलती से इसे खुशबूदार पानी समझ लिया था। बाज़ों ने कहा कि खुतमी का खिसांदा मुराद है जिससे आप अपना सर धोया करते थे, जैसा कि अबू दाऊद ने हज़रत आयशा से और इब्ने अबी शेबा वगैरह ने हज़रत इब्ने मसऊद की रवायतें इसके मुतालिक नकल की हैं। गोया रवायतें बाएतबार सनद कमज़ोर हैं, मगर ये रवायतें बाएतबार सनद कमज़ोर हैं, मगर आम रवाज पर नज़र डालने से ये यकीनी तौर पर मालूम होता है कि अरब लोग बदन से मैल दूर करने के लिए ऐसी चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे, जैसा कि हिंदुस्तान में बुटना, बेसन, छान वगैरह अशिया इस्तेमाल की जाती हैं। वो खुतमी और उशनान तो आम तौर पर इस्तेमाल करते थे। साबन की इजाज़त में पर ये चीज़ें अब तकरीबन तर्क कर दी गई हैं। 1957 में फ़लस्तीन के इलाके में एक ख़ास किस्म के ज़र्द रंग के बीज मैंने देखे हैं जिनको पानी में डाल देते और फिर उसके नकू से अहले फ़लस्तीन उसी तरह कपड़े वगैरह धोया करते थे जिस तरह हिंदुस्तान में रेंठों से। इस बारे में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का ख्याल दुरुस्त मालूम होता है कि हिलाब बीजों का नकू यानी खिसांदा है जो अरब लोग नहाते वक्त बदन पर मला करते थे। हुलबा अरबी में एक दरख्त का नाम है, उसके बीज जर्द रंग के होते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं कि आया उसके बीज इस गरज के लिए इस्तेमाल भी होते हैं या नहीं। अरबी में गस्सौल और गसूल हर ऐसे खिसांदा वगैरह को कहते हैं जिसके ज़रिए से बदन और कपड़ों से मैल दूर की जाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बिल हिलाब अवत तय्यब कहकर क़ारीन को इस गलती से बचाना चाहते हैं जो इमाम मुस्लिम वगैरह को लफ्ज़ मज़कूर के मानी समझने में लगी है, यानी हिलाब से मुराद बर्तन नहीं है बल्कि वो एक खुशबूदार खिसांदा था जो नहाने में इस्तेमाल किया जाता था। बाज़ शारहीन ने दूसरी रवायतों की बिना पर हिलाब के मानी खुशबू ही समझे हैं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर नहाने के बाद लगाया करते थे, मगर ये वो खुशबू नहीं जो बाद में लगाई जाती है। मन बादा कहकर इमाम मौसूफ़ ने उन लोगों के इस ख्याल की तरदीद की है और बतलाया है कि ये चीज़ नहाते वक्त शुरू में इस्तेमाल की जाती थी। दाब शईम नाहवाल हिलाब के अल्फाज से मालूम होता है कि सिर्फ़ हिलाब ही नहीं इस्तेमाल किया जाता था बल्कि इस किस्म की और अशिया भी, यानी खुतमी, उशनान वगैरह। फ़ाख़ज़ा बेकफ़े के अल्फाज से भी ज़ाहिर होता है कि हिलाब से मुराद बर्तन नहीं बल्कि नहाने का वो ख़ास पानी है जो आप हथेली में लेकर
پہلے جسم کا داہنا حصہ دھوتے اور پھر بایاں حصہ اور پھر دونوں ہاتھوں میں لے کر سر دھوتے۔ فقالا بہما علی وسط راسے، کالا کا فعل اپنے معنوں میں نہایت وسیع ہے، یہ ہر فعل کا قائم مقام ہو سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب اور اس کے بعد ابواب اس غرض سے باندھے ہیں تاکہ افاظہ، افرغا اور صبا وغیرہ سے قارئین یہ نہ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل صرف اسی قدر تھا کہ سر اور بدن پر 2-3 دفعہ پانی بہا لیتے، جیسا کہ بعض لوگوں نے روایتوں کے مختصر الفاظ سے یہ سمجھ کر بحث اٹھائی ہے کہ کیا غسل میں بھی وضو کی طرح اعضاء کا دھونا شرط ہے یا نہیں۔ پہلا باب الغسل مرتم واحدہ بھی اسی غرض کے لیے قائم کیا تھا اور بعد کے بابوں میں بھی یہی تفصیلی بحث ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔